रतनलाल, जो कि पट्टी नगर में रहता था, उसकी 5 बेटियां थीं। सबसे छोटी ईश्वर पर भरोसा करने वाली थी। एक दिन रतनलाल ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती व पहनती हो? रज्जू के बिना सबने यही कहा कि पिताजी, हम आपका दिया ही खाते और पहनते हैं। पर रज्जू ने कहा, पिताजी, मुझे भी और सबको देने वाला एक ही है, वो एक परमात्मा है। रतनलाल ने गुस्से में कहा, मैं देखता हूँ कि तेरा परमात्मा तुझे कैसे देता है। कुछ दिन रुककर रतनलाल ने रज्जू का विवाह एक कुष्ठ व्यक्ति के साथ कर दिया। रज्जू ने परमात्मा का हुक्म मानकर और पति को परमेश्वर समझकर एक टोकरे में डाल सिर पर उठा लिया और मांग मांग कर अपना और पति का पेट पालने लगी। इस तरह से मांगती हुई गुरु के दर पर आ गई और एक पेड़ के नीचे सरोवर के किनारे अपने पति का टोकरा रखकर लंगर लेने चली गई। पति ने देखा कि उस सरोवर में कौवे नहाकर सफ़ेद होकर निकल रहे हैं। ये चमत्कार देखकर वह भी अपने टोकरे से निकलकर रेंगता हुआ पानी में चला गया और उस पानी से नहा लिया। नहाने के बाद उसका शरीर सुंदर और आरोग्य हो गया। वह उठकर टोकरे के पास आकर बैठ गया। इतनी देर में ही उसकी पत्नी भी आ गई। उसने उस पुरुष से अपने पति के बारे में पूछा जिसे वे वहाँ छोड़कर गई थी। उस पुरुष ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, जिसे तुम यहाँ छोड़कर गई थी। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि किस तरह कौवे नहाकर सफ़ेद हो गए और मैंने भी कौवे के देखकर ऐसा ही किया और आरोग्य हो गया। परंतु रज्जू को उसकी बात पर यकीन ना हुआ और वह दोनों ही गुरु रामदास जी के पास चले गए। गुरु जी ने रज्जू के पति की बात सुनकर कहा, यही तेरा पति है, तुम भ्रम मत करो। ये तुम्हारे विश्वास, पतिव्रता और तीर्थ यात्रा की शक्ति का ही परिणाम है कि ये आरोग्य हो गया। गुरु साहिब के वचनों पर यकीन करके वह दोनों पति पत्नी सेवकों के साथ मिलकर वहीं सेवा करने लगे। परमात्मा ही सब कुछ देने और करने वाला है। इंसान के हाथ कुछ नहीं है। अपने सतगुरु की ऐसी मेहर देखकर दोनों ने अपना जीवन गुरु को अर्पण कर दिया।